100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे आज ये कहावत सही सिद्ध हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब और हरियाणा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बग्गा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए बड़ा तंज किया है। दरअसल तजिंदर बग्गा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तंज करते हुए उन्हें एक लाइन डेडिकेट किया है। उन्होंने कहा है, 10 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। बग्गा ने केजरीवाल को ये लाइन क्यों डेडिकेट किया है, ये बताने से पहले हम आपको इस कहावत का मतलब समझाते हैं। इस कहावत के पीछे एक कहानी है। एक अपराधी को बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने सजा सुनाई कि गलती करने वाला या तो प्याज खाएगा, 100 प्याज खाएगा या 100 जूते। सजा चुनने का अवसर अपराधी को दे दिया गया। अपराधी ने सोचा कि 100 जूते खाने से ज्यादा आसान होगा 100 प्याज खाना, इसलिए उसने 100 प्याज खाने की सजा चुनी। उसने जैसे ही 10 प्याज खाए वैसे ही उसे लगा कि जूते खाना ज्यादा आसान है, तो उसने कहा कि उसे जूते मारे जाए। 10 जूते खाते ही उसे लगा कि प्याज खाना आसान है, उसने फिर प्याज खाने की सजा चुनी। 10 प्याज खाने के बाद उसने फिर कहा कि उसे जूते मारे जाए। फैसला ना कर पाने की वजह से उसने 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी। क्योंकि तजिंदर बग्गा हमेशा से केजरीवाल पर हमलावर रहते हैं, इसलिए तजिंदर बग्गा ने ये कहना चाहते हैं वो कि केजरीवाल ने सोचा कि तजिंदर बग्गा जो उनके खिलाफ बोलते हैं उसे जेल भेजकर उनका मुंह बंद करवा दे। लेकिन यहाँ सब उल्टा हो गया। तजिंदर बग्गा के जेल जाने पर वो इतना भी सुन भी गए और अब वापस से तजिंदर बग्गा का सवाल शुरू भी हो गया है। मतलब तजिंदर बग्गा के हिसाब से केजरीवाल ने 100 जूते भी खा लिए और 100 प्याज भी। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के ऊपर ये कहावत सत्य हो रही है। केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद ये समझ रहे थे कि वो कानून से बड़े हो गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने बता दिया कि कोई व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। खैर, अब आपको ये भी बता देते हैं कि तजिंदर बग्गा ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, झूठ के खिलाफ इस जंग में मेरा साथ देने के लिए मैं भाजपा नेतृत्व, भाजपा कार्यकर्ताओं, मेरे अधिवक्ताओं, दिल्ली और हरियाणा पुलिस, मीडिया और अपने सभी दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। मैं केजरीवाल के लिए सिर्फ एक लाइन कहता हूँ, 10 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। वही बग्गा के इस ट्वीट पर रिएक्शन भी आए हैं। यूजर ने लिखा है, एक बात अभी तक समझ नहीं आई बग्गा की, आपका अपराध क्या है, कब किया, आपके पास क्या हथियार ड्रग्स बरामद हुए, आपने कोई गैंग बना लूट बलवे का षड्यंत्र किया, किसी की सुपारी दी या ली, मनी लैंडिंग की। लेकिन ये समझ आ गया कि दिल्ली पुलिस क्यों अपने कब्जे में चाहता था। वही दूसरे यूजर ने लिखा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप कुदरत के माध्यम थे, सबको अब पता चल गया है कि बंदर के हाथ में माचिस देने पर क्या हो सकता है। इसे कहा जाता है तानाशाह। अब आपको एक बार पूरा मामला भी समझा देते हैं। दरअसल मोहाली के सनी अहलूवालिया ने बग्गा पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, वैमनस्य को बढ़ावा देने, शत्रुता, घृणा और विद्वेष की भावना पैदा करने के लिए भड़काऊ और झूठे बयान देने का आरोप लगाया था। भाजपा नेता तजिंदर बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अब इस डेडिकेटेड लाइन पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे आज ये कहावत सही सिद्ध होती है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, उस आदेश से ये साबित होता है ये देश कानून से चलता है। अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे थे। अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े समझने लग पड़े थे। आज उनका वो दम भारत के उच्च न्यायालय ने तोड़ने का काम किया। जिस प्रकार से नाजायज तरीके से मेरी पंजाब पुलिस द्वारा किडनैपिंग कराई गई, मुझे गिरफ्तार कराया गया, मेरा दोष क्या था? मेरा दोष ये था कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछता था कि गुरु ग्रंथ साहब जी के बेदबी करने वालों को जेल के अंदर कब डालोगे? आपने ही तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर डालेंगे। उनको 2 महीने बीत गए, कब जेल में डालोगे? मैं उनसे ये पूछता था कि मेरे पंजाब के जो बेटियां हैं उनके सुहाग गुजर रहे हैं, माओ की कोख उजड़ रही है, उन ड्रग्स माफियाओं को आपने कहा था 1 हफ्ते के अंदर जेल में डालोगे। आपने एक भी एफआईआर नहीं की, कब उनको जेल में डालोगे?
मेरा दोष ये था, मैं उनसे पूछता था जो पंजाब के अंदर अलगाववाद के नारे लगा रहे हैं, जो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वो देश तोड़ने वालों को जेल की सलाखों के पीछे कब डालेंगे? लेकिन इन दोषियों में से किसी को जेल की सलाखों में नहीं डाला गया। मुझे इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर मेरे खिलाफ अगर आप उस एफआईआर को देखेंगे, मैंने ये कहा था, जो उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की फिल्म झूठी है, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब तक इस हिंदू समाज से माफी नहीं मांगते, क्योंकि 1947 के बाद इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई नरसंहार हुआ है तो वो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, जहां 5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। मैंने ये कहा था कि उन लोगों से माफी नहीं मांगोगे तो हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। क्या ये जान से मारने की धमकी होती है? मैं आप लोगों से, मीडिया के मित्रों से पूछना चाहता हूं। अगर मैं अरविंद केजरीवाल को कल को कहूं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो वो मेरे पे एफआईआर कर देंगे कि मैंने उनको सुसाइड के लिए प्रेरित किया है। मुझे लगता है ये अरविंद केजरीवाल जो अपना दम्भ दिखाना चाहते थे, जो अपना घमंड दिखाना चाहते थे, उनको हाईकोर्ट ने ऐसे करारा तमाचा मारा है कि वो कई महीनों तक अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहे। आज भगवंत मान की जो स्थिति हुई है, जो पंजाब पुलिस की स्थिति हुई है, वो पंजाब पुलिस कभी ऐसी थी जिसने आतंकवाद को परास्त किया था। वो पंजाब पुलिस को देश सलाम करता था जिसने 2 दशक पुराने खालिस्तान के आतंकवाद को परास्त किया था। आज वो पंजाब पुलिस को काम क्या दे दिया गया है कि अगर कोई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करे, चाहे वो नवीन कुमार हो, चाहे वो प्रीति गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर कुमार विश्वास हो, या कांग्रेस की नेता अलका लांबा हो, चाहे मैं हूं, उसके खिलाफ पुलिस भेज दी जाए क्योंकि उनको डर लगता है उन ट्वीट से। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरने वाला नहीं है। आप एक नहीं 1000 मेरे खिलाफ एफआईआर करोगे, तब भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों में कब डालोगे। और मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल उनको जानबूझ के बचा रहे हैं, और ये आरोप मेरे नहीं है, उनके विधायक कंवरपाल सिंह के आरोप है, जो अमृतसर से विधायक है, जो समय एसआईटी का हिस्सा थे, और जो एसआईटी उन दोषियों को बचा रही थी, उस एसआईटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल उस रिपोर्ट का जिक्र अपने हर भाषण में करते थे। वो कहते थे इस रिपोर्ट को अगर देख लिया जाए तो 24 घंटे के अंदर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। वो कंवरपाल सिंह ने कहा कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद उनको प्रमोशन दी, और उनके असिस्टेंट सीएम, पंजाब के हाफ मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं उठ जाओ तो वो उठ जाते हैं, वो कहते बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। आज बिल्कुल एक लाचार सीएम की तरह वो काम कर रहे हैं। मैं अरविंद जी को ये कहते हुए कि देश ने, दिल्ली ने, पंजाब ने उनको जो सत्ता सौंपी थी, विकास के लिए सौंपी थी, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास पुलिस आ गई है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा, और तब तक लड़ता रहेगा जब तक आपके दम्भ को तोड़ नहीं देगा। धन्यवाद।